दोस्तों एप्पल का आईफोन 15 चाइना के अंदर फ्लॉप हो चुका है क्योंकि उसकी सेल आईफोन 14 सीरीज के जितनी नहीं हुई है, जिसकी वजह से चाइनीज़ रिटेलर को वहाँ पर भारी भरकम डिस्काउंट भी देना पड़ रहा है लोगों को कि भाई डिस्काउंट लग गया है अब तो ले लो। दरअसल 10,000 रुपये तक का डिस्काउंट वहाँ पर मिल रहा है। मतलब कि अगर 80,000 रुपये का आईफोन 15 है तो वो 70,000 रुपये में लोगों को ऐसे ही मिल रहा है। उसके ऊपर जो भी बैंक का डिस्काउंट लगता होगा वहाँ पर वो भी ले रहे हैं लोग। तो भैया इस तरीके से बेचे जा रहे हैं वहाँ पर आईफोन 15 के फ़ोन। हालांकि अगर बात करोगे आईफोन 15 प्रो मैक्स की तो वो तो और भी ज़्यादा सस्ते में बेचा जा रहा है। मान लो अगर वो वहाँ पर 1,35,000 रुपये का है तो उसको घटा कर करीबन 1,20,000 के करीब में लाया जा रहा है कि बस किसी तरीके से बेचा जाए चाइना के अंदर, क्योंकि ये एकदम ही फ्लॉप हो गया। लोगों को आईफोन 14 सीरीज़ ज़्यादा पसंद आई थी बजाय आईफोन 15 के। वो समझ गए कि भैया ये दोनों एक जैसे ही लग रहे हैं कि क्या फ़ायदा अपग्रेड करने का। दोस्तों इंडिया और कनाडा के रिश्ते किस तरीके से बिगड़ते चले गए वो आपको बड़े अच्छे तरीके से मालूम है। और यहाँ पर अब इंडिया ने साफ साफ बताया कि क्यों हमारे रिश्ते बिगड़े, वो बहुत जल्द इन डिटेल मालूम चल जाएगा सभी लोगों को। और यहाँ पर अगर चाहता भी है कनाडा कि हम कैनेडियन वीज़ा सर्विसेज को दोबारा से चालू कर दें तो उनको हमारे इंडियन डिप्लोमेट की जो कि कनाडा के अंदर मौजूद है उनकी सेफ्टी की गारंटी भी लेनी होगी। उनकी सेफ्टी के साथ में खिलवाड़ नहीं करना है, उनकी सेफ्टी को सीरियस लेना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया को उतनी ज़रूरत नहीं है कनाडा की जितनी कनाडा को इंडिया की ज़रूरत है। उनकी पूरी पॉपुलेशन का 5% तो सिर्फ इंडियन से ही भरा पड़ा है और उनके लार्जेस्ट ओवरसीज स्टूडेंट इंडियंस ही हैं। मतलब ऑलमोस्ट 40% स्टूडेंट परमिट वो इंडियंस को देते हैं, बाकी दूसरे देशों से आते हैं। तो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिया कनाडा के लिए वो उनको बहुत जल्द मालूम चलने ही वाला है अगर इस तरीके की चीज़ें और लंबे टाइम तक चलती रही। दोस्तों टेस्ला की साइबर ट्रक की एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रखी है इस वक्त में, जो कि हाईवे पे चल रहा है, लेकिन उसके ऊपर कई सारे डेंट मौजूद हैं। तो लोगों ने कहा पता नहीं ये क्या हो रखा है। तो एलॉन मस्क ने इसके ऊपर कमेंट करते हुए बताया कि भाई ये हमने टॉमी गन की पूरी मैगजीन इसके ऊपर खाली कर दी, लेकिन एक भी बुलेट पेनिट्रेट नहीं कर पाई इंडोर्स को। तो हमारी ये जो कार है ये बुलेट प्रूफ कार है जिसकी टेस्टिंग भी कर ली गई है। और अगर आप सोच रहे हो कि ये प्रोडक्शन के अंदर गई नहीं गई तो ये साइबर ट्रक अब प्रोडक्शन के अंदर है टेस्ला की गीगा फैक्ट्री के अंदर, जहां पर लॉन्चिंग बहुत ही जल्द हो सकती है इसकी। दोस्तों चैट जीपीटी का यूज़ आप सभी ने किया होगा जब वो एक वक्त में काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रखा था, लेकिन आज की डेट में आप चैट जीपीटी को छू भी नहीं रहे होंगे। जैसी लाइफ चल रही है वैसे ही चलन दे रहे हो। लेकिन ये दो दोस्त ऐसे नहीं बैठे, इन्होंने चैट जीपीटी का यूज़ करके एक AI पावर्ड रिसर्च टूल तैयार कर दिया जिसको इन्होंने स्टार्टअप में कन्वर्ट कर दिया, जिसका नाम रखा इन्होंने डाइम ए डजन। और उसके ऊपर इन्होंने सिर्फ $185 इन्वेस्ट किए थे, यानी कि 15,000 रुपये इन्वेस्ट किए थे, जिसको इन्होंने बेच डाला एक दूसरी कंपनी को, वो भी $1.5 यानी कि 1 करोड़ रुपए में। यहाँ पर दिमाग इसमें चैट जीपीटी का ही यूज़ हो रहा है इस रिसर्च टूल के अंदर। दरअसल होता है क्या है कि कोई भी यूज़र अपना आइडिया डालता है इस रिसर्च टूल में, जिसको सिंप्लीफाइड करके चैट जीपीटी बताता है, लेकिन ये उसको अपने टूल में दिखा देते हैं। तो एक तरीके से बाईपास कर रहे हैं चैट जीपीटी को और उसके बाद में अपने टूल का सहारा लेके ये अपनी वाहवाही कर रहे हैं, जिससे कि इनको 1 करोड़ रुपए भी मिल गए। दोस्तों इस दुनिया में सबसे बड़ा हैकिंग नेशन कौन सा है? वो बात FBI ने बताई है कि चाइना से बड़ा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। इनके पास में दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव हैकिंग टूल है, सबसे बड़ा हैकिंग प्रोग्राम इनके पास में मौजूद है। इन्होंने सारी दुनिया की इतनी ज़्यादा कॉर्पोरेट इन्फॉर्मेशन चुराई है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन चुराई है, जो कि अगर सारी दुनिया को कंबाइंड कर दिया जाए, मतलब अगर सारी दुनिया हैकिंग ग्रुप रन करें तो भी उतना डेटा नहीं चुराया गया है जितना चाइना के हैकर्स ने चुराया है। दोस्तों जापान के अंदर मास्क का कल्चर पहले से ही है। मतलब कोविड-19 जब आया था तब इंडियंस ने मास्क का कल्चर शुरू किया था, लेकिन अब तो खैर बंद हो गया है, जिसकी वजह से आप देख रहे हो कई लोगों को वायरल हो रहा है, फ्लू हो रहा है, फीवर में हैं कई सारे लोग। तो ये हवा में फैलने वाली बीमारियां हैं जो कि मतलब बात करते करते ड्रॉपलेट जो जाते हैं सामने वाले के तो वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं, जिससे कि इन्फेक्शन दूसरे को भी फैल जाता है। तो इस तरीके से लोग बीमार तो हो रहे हैं, लेकिन चलो ठीक भी हो रहे हैं क्योंकि इतनी सीरियस तो नहीं है मामले। लेकिन जापान के अंदर फ्लू की मेडिसिन ही गायब हो चुकी है क्योंकि इतना ज़्यादा फ्लू वहाँ पर फैल रखा है। हज़ारों स्कूलों को बंद कर दिया, मतलब 1700 से भी ज़्यादा स्कूल्स को बंद कर दिया गया है वहाँ पर, क्योंकि फ्लू वहाँ पर फैल रखा है। दिक्कत फ्लू की नहीं है, दिक्कत है मेडिसिन की, क्योंकि मेडिसिन की शॉर्टेज
आ चुकी है वहाँ पर, मतलब कफ की मेडिसिन तो गायब ही हो चुकी है केमिस्ट की दुकान से, जिसकी वजह से वहाँ पर थोड़ी सी चिंता की घड़ी आ रखी है। हमें भी जल्द इंपोर्ट करवा लेंगे किसी ना किसी कंट्री से। लेकिन हुआ क्यों वहाँ पर? क्योंकि भैया वो चाहते हैं हर चीज़ बढ़िया क्वालिटी की। उन्होंने कई सारे जेनेरिक ड्रग मेकर को बैन कर दिया जापान से, क्योंकि उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से वो हाई क्वालिटी की ही मेडिसिन रखते हैं। तो इसी चक्कर में वहाँ पर हाई क्वालिटी की मेडिसिन तो थी, लेकिन बीमारी इतनी ज़्यादा बढ़ी कि वो सारी की सारी बिक गई और अब वहाँ पे शॉर्टेज आ रखी है, जो कई सारे लोगों को परेशान कर रहा है जापान में। दोस्तों, पराग देसाई जो कि वाघ वगैरह चाय के फाउंडर हैं, वो 49 की एज में इस दुनिया को छोड़कर चले गए। लेकिन जिस तरीके से गए वो बहुत ज़्यादा शॉकिंग है। एक ऐसा व्यक्ति जो कि एक ऐसी कंपनी को रन कर रहा था जिसका टर्नओवर ही 1500 करोड़ से ऊपर आता है, वो स्ट्रीट डॉग के अटैक से बचने के लिए भाग रहा होता है और उसके बाद में ब्रेन हैमरेज उनको हो जाता है। 15 अक्टूबर की घटना है जो मैं बता रहा हूँ, आज से मतलब 7-8 दिन पुरानी, जिसके बाद में उनको ब्रेन हैमरेज होते ही सरलाबाई हॉस्पिटल के अंदर लेके जाया जाता है, जहाँ पर 7 दिन वेंटिलेटर के सहारे जीने के बाद में अब इनको डिक्लेयर कर दिया गया कि ये इस दुनिया में नहीं रहे। तो ये बहुत ही सैड है कि स्ट्रीट डॉग के डर की वजह से भी इस तरीके की हालत हो सकती है किसी इंसान की कि उनको सीधा ब्रेन हैमरेज हो जाता है।